नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं DRDO की क्लासेस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, आपने पढ़ा ये GS जनरल साइंस की क्लास है और इस क्लास के अंदर आपको 40+ क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो एक क्वेश्चन से रिलेटेड 2-3 बातें मैं आपको बताता ही हूँ, तो आपके कम से कम 100+ क्वेश्चंस यहाँ से क्लियर हो जाएंगे मात्र और मात्र 15 से 20 मिनट के वीडियो में। ओके, तो ये जो क्लासेस चल रही हैं ये क्लासेस हैं DRDO MTS के स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट DRDO MTS की तैयारी कर रहे हैं और जो न्यू वैकेंसी आने की तैयारी कर रहे हैं SSC MTS की, उन स्टूडेंट्स के लिए ये क्लासेस है। इसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। हमारे इस चैनल पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जीके के सुपर 1000 क्वेश्चन की सीरीज और आपका एक मॉक टेस्ट करवाया जाता है और एक जीके की ट्रिक क्लास होती है। तो कुल मिलाकर 8 से 10 क्लासेस जनरल नॉलेज की यहाँ पर होती हैं। डेली इन क्लासेस को आप देख सकते हैं और समय समय पर आपको ये क्लासेस मिलती रहती हैं। इनकी जो PDF है वो मैं आपको अनअकैडमी पर देता हूँ। अनअकैडमी पे कैसे देता हूँ वो आपको बता देता हूँ। अनअकैडमी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाके आप मेरी प्रोफाइल पर जाके मुझे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर मैं आपको इनकी PDF भी देता हूँ और वहाँ पर आपके लिए मैथ और रीजनिंग की क्लासेस जो कि स्पेशल फॉर DRDO MTS के स्टूडेंट्स के लिए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इनका कोई भी आपको चार्ज नहीं देना होता। ओके, तो PDF भी मिल जाती है आपको। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं वो मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए। अनअकैडमी पर देखिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए या फिर वहाँ पर आप जाके सर्च कीजिए SHU BHAM DIXIT शुभम दीक्षित, जाके वहाँ पर सर्च कीजिए। अभी मेरे सिर्फ और सिर्फ 100 के करीब फॉलोअर हैं, ज़्यादा नहीं है, 100 के करीब ही फॉलोअर हैं। तो वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर लीजिए और वहाँ पर मैथ और रीजनिंग की क्लासेस होती हैं। ये क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, इनका कोई भी आपको चार्ज नहीं देना होगा। बाद में ये क्लासेस प्लस में हो जाएंगी, तो इस वजह से अभी आप जल्द ही इनको फॉलो कर लीजिए क्लासेस को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को समय न गवाते हुए। सबसे पहले बात करने वाले हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन है सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है। देखिए जो सोडियम आयन है इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना है, सोडियम कितना होता है, सोडियम 11 होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 281। क्या होता है, और इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है, 2.8 दे रखा है इन लोगों ने। ओके, यहाँ पर क्या दे रखा है, 2.8। मेरे हिसाब से सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना तो 2-8 दे रखी है, सोडियम 11 होता है, यहाँ पे एक और होना चाहिए था। ओके, वो थोड़ा सा मिस हो गया होगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है। देखिए जो कोशिका होती है, कोशिका सेल्स होते हैं। ये सेल्स किसके द्वारा बने होते हैं, ये क्या सेल्स बने होते हैं ग्लूकोज के द्वारा। किसके द्वारा, ग्लूकोज के द्वारा। ग्लूकोज में क्या होता है, ग्लूकोज में होता है वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। क्या होते हैं, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं ग्लूकोज के अंदर। ओके, तो 3 चीज़ें होती हैं, इनसे आपका क्या बनता है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज से क्या बनता है, आपका सेल बनता है। तो सेल के बारे में बता दिया मैंने। तो कोशिका की राइबोसोम का क्या कार्य होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण में सहायक होता है। क्या होता है, प्रोटीन के संश्लेषण में कोशिका में राइबोसोम का कार्य होता है, प्रोटीन के संश्लेषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य मनुष्य का डायस्टोलिक दाब HG के कितने mm के बराबर होता है। तो ये 80 mm के बराबर होता है। कितना, 80 mm के बराबर होता है। अच्छा, कभी कभी पूछ लेता है आपसे रक्तचाप क्या होता है। रक्तचाप, तो रक्तचाप बता दूं आपको, 120/80 mm होता है, मिलीमीटर। 120/80 मिलीमीटर के करीब होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रंग के प्रकाश की किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्रुत गति से होता है। तो लाल रंग के प्रकाश में, लाल रंग के प्रकाश में जो प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, ये सबसे ज़्यादा होती है लाल रंग के प्रकाश में। तो लाल रंग का प्रकाश सुबह शाम को आपको ज़्यादा देखने को मिलता है सूर्य का, तो उस समय क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा होती है। ओके, और जो फोटोसिंथेसिस है इसके लिए CO2 गैस उत्तरदायी होती है। CO2 गैस महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूल किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो एक कार्य का मात्रक होता है जूल। जूल एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने इसकी खोज की थी एक तरीके से। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। टेस्ला किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला। रिकेट्स का रोग किस कमी के कारण होता है। देखिए विटामिन डी के कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है। कुछ रोग मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। जैसे विटामिन ए है,
बी है, सी है, डी है, ई है और के है। विटामिन ए के कारण रतौंधी रोग होता है। कौन सा? रतौंधी रोग होता है। एक और होता है जीरोप्थेल्मिया। क्या होता है? जीरोप्थेल्मिया का रोग भी होता है, रतौंधी या जीरोप्थेल्मिया। विटामिन बी के कारण बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी के कारण। विटामिन डी के कारण रिकेट्स रोग होता है, जो आपसे एग्जाम इस क्वेश्चन में पूछा गया है। विटामिन ई के कारण नपुंसकता या बंध्यता का रोग होता है, नपुंसकता या बंध्यता का रोग होता है। विटामिन के कारण क्या होता है? विटामिन के कारण रक्त का थक्का न बनना, रक्त का थक्का न जमना, ये होता है। तो विटामिन ए रतौंधी, विटामिन बी बेरी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन ई नपुंसकता या बंध्यता, विटामिन के क्या होता है? रक्त का थक्का न बनना। देखिए और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन, थायमिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टैकोफेरॉल और विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। एक बार रिपीट कर देता हूँ, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमिन, विटामिन सी आपका एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी टैकोफेरॉल, विटामिन ई विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टैकोफेरॉल, विटामिन के फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन होता है। ओके, तो ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ और भी पूछे जा सकते हैं, जैसे विटामिन B6 होता है तो इसे बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन बोलते हैं विटामिन B6 को। ओके, अच्छा विटामिन B12 को बोलते हैं साइनोकोबालमिन। क्या बोलते हैं? साइनोकोबालमिन, साइनोकोबालमिन बोलते हैं विटामिन B12 को। और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। ओके, और विटामिन B7 को क्या बोलते हैं? इसके कारण एक बीमारी होती है, लकवा की बीमारी होती है, लकवे की बीमारी होती है, ये काफ़ी तौर पर पूछा गया है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग। ये तो आप सभी को पता चल गया। थायमिन क्या होता है? विटामिन B1। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क वेंट्री में सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित रहती है? तो रासायनिक ऊर्जा संग्रहित रहती है शुष्क वेंट्री सेल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? तो नाभिकीय विकिरण से अस्थिमज्जा। क्या? अस्थिमज्जा यानी कि बोन मैरो, बोन मैरो। अच्छा, ये बोन मैरो होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, जो बोन मैरो होता है, जो लंबी लंबी हड्डियाँ होती हैं, जो लंबी लंबी हड्डी होती हैं, उन हड्डियों के बीच का जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं बोन मैरो। क्या बोलते हैं? बोन मैरो। लंबी लंबी हड्डियों के बीच का जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं बोन मैरो। और इसी बीच के पार्ट में खून यानी कि रुधिर बनता है। क्या बनता है? रुधिर जो बनता है वो बड़ी बड़ी हड्डियों अस्थिमज्जा में ही बनता है। ओके, बड़ी बड़ी हड्डियों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत तेल लीवर ऑयल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो देखिए, विटामिन डी और विटामिन ए, ये मछलियों के यकृत तेल लीवर ऑयल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, विटामिन डी और विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। देखिए, एक सामान्य नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर होती है और एक स्वस्थ नेत्र के लिए अगर आपसे कभी कभी पूछ लेता है तो ये अनंत होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जो साइंटिस्ट हैंसन थे, कौन थे? हैंसन। इन्होंने कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज की थी। पेनिसिलिन की आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा के बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक अधिक से अधिक संख्या कितनी हो सकती है? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2, 8 और 18 की बात की जाती है। तो तीसरी जो ऑर्बिट होती है उसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 2, 8, 18, 32। चौथी में 32 हो सकते हैं, फिर उसके बाद 48 हो सकते हैं। ओके, तो दूसरी में 8 ही हो सकते हैं और पहली जो कक्षा होती है बिल्कुल नाभिक के जो पास होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही बैलेंस कर सकते हैं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में किसका पाचन में सहायक होता है? देखिए, लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो पाया जाता है टॉयलिन। कौन सा? टॉयलिन एंजाइम लार के अंदर पाया जाता है। और क्वेश्चन है, लार में किसके पाचन में सहायक होता है? तो स्टार्च के पाचन में। किसके पाचन में? स्टार्च के पाचन में लार सहायक होता है।
ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पित्तरस बाइल का निर्माण कहाँ होता है। देखिए ये काफ़ी तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पित्तरस यानी बाइल का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में यानी कि लीवर में बाइल का निर्माण होता है, पित्तरस का निर्माण होता है। इंसुलिन रक्त में किसकी मात्रा नियंत्रित करता है। देखिए जो इंसुलिन होता है ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ओके, जो मधुमेह का रोग होता है, मधुमेह का रोग, ओके, मधुमेह का रोग यानी कि डायबिटीज़, जो डायबिटीज़ होती है उसमें इंसुलिन की ही कमी हो जाती है। ओके, तो इंसुलिन की कमी होने के कारण वो ग्लूकोज को नियंत्रित नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता, ग्लूकोज को नियंत्रित नहीं कर पाता। इस वजह से डायबिटीज़ में थोड़ी सी परेशानी वाली बात बनती है। ओके, डायबिटीज़ के मरीज के लिए इंसुलिन का कार्य क्या है, रक्त में चीनी के स्तर पर नियंत्रण करना। ओके, तो ये नियंत्रण हो नहीं पाता है क्योंकि जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज की को नियंत्रित कर नहीं पाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस एक धातु का नाम बताइए जो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है। देखिए नॉन मेटल की बात की है इन्होंने, नॉन मेटल की बात की है, किसकी, नॉन मेटल की बात की है। उस एक धातु का नाम बताइए जो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है, यानी कि जिस दिशा से प्रकाश आया था उसी दिशा में प्रकाश लौट जाए। तो हीरा जो होता है वो प्रकाश को परावर्तित कर लेता है। ओके, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो केपलर ने प्रतिपादित किया था। देखिए जो भी स्टूडेंट मैथ और रीजनिंग की क्लास चाहते हैं कि मैथ और रीजनिंग की क्लास उन्हें मिले तो वो मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर ये क्लासेस सिर्फ और सिर्फ DRDO MTS के स्टूडेंट्स के लिए हैं। जो स्टूडेंट DRDO MTS की तैयारी कर रहे हैं और SSC MTS की तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स मेरे को अनअकैडमी पे फॉलो कर लें। और यहाँ पर मैथ और रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं, ये बिल्कुल फ्री है, बाद में ये प्लस में हो जाएगा, इस वजह से आप फ्री क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वहाँ पे आप जाके मुझे शुभम दीक्षित ऐसे भी सर्च कर लेना, शुभम DIXIT शुभम दीक्षित, वहाँ पे जाके सर्च कर लेना, ऐसे भी आ जाएगा। तो वहाँ पे लगभग 100 के करीब अभी फॉलोअर हैं, ज़्यादा नहीं है, तो उसी को फॉलो कीजिएगा। 2-3 और हैं उनको मत कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, समान ताप पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होगी। देखिए जब टेम्परेचर सेम हो तो हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस में हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा ताप क्या होगी, ध्वनि की चाल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे दिन में निकालते एवं रात में लेते हैं। देखिए पौधे दिन में तो निकालते हैं क्या, ऑक्सीजन, सॉरी, पौधे दिन में निकालते हैं और रात में लेते हैं। अच्छा जी, तो देखिए जो पौधे होते हैं दिन में तो क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। क्या ये बात सही है, बिल्कुल। देखिए पौधे निकालते हैं क्या दिन में, ऑक्सीजन, और रात में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग किस रोग में शरीर का कौन सा अंग तंत्र प्रभावित होता है, तो कंकाल तंत्र प्रभावित होता है ऑस्टियोमेलेसिया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तारे का रंग निर्धारित होता है, तो तारे का रंग तो उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस गैस से सड़े अंडों की गंध आती है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड, जो H2S गैस होती है, H2S गैस होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, उससे सड़े अंडों की गंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण का नियमन को क्या कहा जाता है, तो ऊष्मा रेगुलेशन। क्या कहा जाता है, ऊष्मा रेगुलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकरण एंटी पार्टिकल के अस्तित्व का सैद्धांतिक घोषणा सर्वप्रथम किसने की, तो PM डिराक ने की थी। PM डिराक ने प्रतिकरण के अस्तित्व में सैद्धांतिक घोषणा सर्वप्रथम की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवण पोलराइजेशन किस प्रकार के रंगों का गुण है, तो पोलराइजेशन अनुप्रस्थ तरंगों का गुण है। किस प्रकार की तरंगों का गुण है, अनुप्रस्थ तरंगों का गुण है पोलराइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाभिक से निकलने वाले 3 विकिरणों में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, तो देखिए जो गामा किरणें होती हैं इनकी वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। अल्फा कण पॉजिटिव होती हैं, बीटा कण नेगेटिव होती हैं, और गामा किरणें होती हैं इन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ओके, इनको एक तरीके से जो गामा किरणें होती हैं इनको विद्युत चुम्बकीय तरंगें भी कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहा जाता है। ओके, तो ये गामा किरणों की जो क्षमता होती है, वेदन क्षमता होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तापमानकीय अभिक्रिया पदार्थ किस अवस्था में होती है, जो तापमानकीय अभिक्रिया होती है किस अवस्था में होती है, तो प्लाज्मा अवस्था में होती है। क्या, किस अवस्था में, प्लाज्मा। देखिए जो प्लाज्मा होता है ये ब्लड के अंदर पाया जाता है, किसके अंदर, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है। और कितना होता है, 55% प्लाज्मा होता है ब्लड के अंदर। और इस प्लाज्मा के अंदर भी 95
90% क्या होता है इस प्लाज्मा के अंदर भी वाटर होता है, क्या होता है, पानी होता है इस प्लाज्मा के अंदर। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका उद्योग में किसका जीवाणु प्रयुक्त किया जाता है। देखिए, जो सिरका उद्योग है, सिरका उद्योग में किसका जीवाणु प्रयोग किया जाता है, तो एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटोबैक्टर एसिटी जो जीवाणु होता है जो सिरका उद्योग में प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। ऐसे कौन से जीवाणु हैं जिनको साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है, तो नीले हरे शैवाल को, जो नीले हरे शैवाल होते हैं इनको साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ओराइजा सैटिवम, ओराइजा सैटिवा किसका नाम है, धान का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो जॉन ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय पेशियों को किस धमनी के द्वारा रक्त तक पहुंचाया जाता है, तो कोरोनरी धमनी, जो हृदय पेशियाँ होती हैं, हृदय पेशियों को धमनी के द्वारा रक्त तक पहुंचाया जाता है, कोरोनरी धमनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है, तो सेरिब्रम होता है ये, इसको प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं, प्रमस्तिष्क, और सबसे बड़ा पार्ट होता है ये शरीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुर, नाखून, सींग एवं दांत किस प्रकार के कंकाल के उदाहरण हैं, तो बाह्य कंकाल के उदाहरण हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का क्या कार्य है, तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की, तो हेनरी बैकरल ने रेडियो सक्रियता की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश पोलैंड के नाम पर रखा गया है, तो पोलोनियम के नाम पर, पोलोनियम क्या है, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश पोलैंड के नाम पर रखा गया है, तो पोलोनियम, किसका, पोलोनियम से पोलैंड के नाम पर रखा गया रेडियो एक्टिव तत्व का नाम। ओके, तो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको कितने क्वेश्चन कराए, इस वीडियो के अंदर आपको कम से कम 40+ क्वेश्चन करा दिए, कितने, 40+ क्वेश्चन करा दिए। और ये वीडियो कितने मिनट का है, ज़्यादा से ज़्यादा 17 मिनट का वीडियो होगा। ओके, तो 17 मिनट में 40+ क्वेश्चन बता दिए और उससे भी रिलेटेड कुछ बातें बता दी। अगर आपने इसको कंप्लीट देखा होगा तो 80+ के करीब क्वेश्चन हो गए होंगे, 80 to 100 क्वेश्चन के करीब हो गए होंगे। तो आपने देख लिया, अगर आप इस 17 मिनट की वीडियो में इतने क्वेश्चन कर सकते हो तो सोच कर देखिए, अगर आप इस वीडियो को इसी तरीके से आपने अगर 30 वीडियोज़ देख ली तो आपका क्या होगा, जनरल साइंस में बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, मैथ और रीजनिंग के लिए अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए मुझे, वहाँ पर ये बिल्कुल फ्री क्लास हैं मैथ और रीजनिंग के लिए अनअकैडमी पर। ओके, इनकी PDF भी आपको वहीं मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।